जय जय। और आज हम लोग स्थल में ही एक भाग में हम लोग बैठे हैं और जो ये अभी जो वर्तमान में जो स्थिति परिस्थिति और विवाद जो खड़ा हुआ है इस बात को लेकर, तो उसी का समाधान हम लोग ढूंढने के लिए करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आने के साथ ही जो है कागज भी देखे, सारा जितना जमीन का कागज देखे हैं, जो लगातार सरकारी कागज भी जो सरना घेराबंदी, फसना घेराबंदी या इस तरह का जो सरकारी प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत 1 एकड़ 5 डिसमिल की सरना स्थल का जो है जमीन को अंकित किया गया। और निश्चित रूप से ये हमारा आज का नहीं है, 1932 का खतियान इसको बता रहा है और सरना के नाम से ही अंकित है। तो निश्चित रूप से हमारी जो अपनी परंपरा है, संस्कृति है, उसको निभाने के लिए जिस तरह का जितना क्षेत्रफल अंकित किया गया है, हम लोगों को देखना है कि किस तरह से हम लोग उसको अपने अधिग्रहण, क्योंकि बहुत छोटा है, ये कितना डिसमिल होगा मुश्किल से हमको लगता है। हाँ 19 डिसमिल है ये पूरा घेरा के अंदर ही 19 डिसमिल। हेलो दोस्तों, जोहार। आप लोग के लिए लेके आए हैं आज डेढ़ो सरना स्थल और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को क्या होने वाला है आगे पूरा जानकारी मिलेगा। झारखंड रांची इसमें हम लोग को देखना है कि किस तरह से हम लोग अपने जो हमारा अपना धार्मिक स्थल है उसकी जो है जमीन हम लोग पा सकें। तो हमारी भी अपनी जो अपने धर्म की जो विभिन्न पद्धतियाँ होती हैं, संस्कार होते हैं, उसको हम लोग कैसे हम लोग निभा पाएंगे। तो उसके लिए निश्चित रूप से जो है क्षेत्रफल जो पूरा बना है उसको कैसे हम लोग प्राप्त करें, इस पर मेरे ख्याल से बैठ के बातचीत हो ही जानी चाहिए। और जो नक्शा के हिसाब से तो दिख ही रहा है और नापी भी हो रहा है। हाँ ट्रेस करके दिया हुआ है ऑलरेडी, नया देगा तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि कितना जो है 1 एकड़ 5 डिसमिल उसमें किस तरह से समाहित हो रहा है, उसको हम लोग देखेंगे, हम लोग इसमें बातचीत करेंगे। और जो भी हुआ केस वगैरह हुआ उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे कि लोगों ने अपने भावना में आके जो भी अगर कुछ हुआ है नहीं हुआ है, हम लोगों को तो उसके बारे में नहीं पता है ठीक से, मगर केस का वो देखे हैं कि काफ़ी गंभीर धाराएं लगा दी गई हैं। तो हम लोग को उसको भी देखना है कि कैसे उसको सुलझाएं हम लोग, और उस पर भी फोकस करना है। तो पहले तो ये जमीन का हो जाए जो नापी, और उसके हिसाब से हमारा अपना जो अंकित हो जाए क्षेत्र, हम लोग वही चाहेंगे, क्योंकि खतियान में दर्ज है और निश्चित रूप से किसी समय में बहुत बड़े बड़े जो है जमीन के टुकड़े हुआ करते ही रहे हैं हमारे अपने अलग अलग स्थिति, सरना हो, फसना हो, अखड़ा हो, गाँव देखती मड़ई है कि नहीं यहाँ पर? कहाँ पर लास्ट में है, वो ठीक से संरक्षित रखे हैं कि नहीं? हाँ कि वहाँ भी कब्जा हो गया है, रोडे में है ना? अच्छा, नहीं तो सबको संभाल के रखिए, ये स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी। और ठीक है, कोई बात नहीं, जानकारी सबको नहीं होती है, मगर अभी ये मौका आया है तो हम लोग चाहेंगे कि अपना जो हक की जमीन है वो हम लोग को मिल जाए हमारे समाज को, और तरीके से मिले, ज़्यादा कुछ विवाद ऐसा कुछ ना हो। मगर जब जमीन यहाँ पर इतना कुछ बन गया है तो उसको भी कैसे हम लोग ले पाएंगे, क्योंकि अगर काफी लंबाई चौड़ाई में जा रहा है। हाँ फ्री है ना,
सब ठीक है फिर। तो उसके लिए फिर अच्छा है हम लोग उसको घेराबंदी हो जाएगी, जिसकी प्रक्रिया पहले से चल रही है। तो हम लोग के लिए निश्चित रूप से और बड़ी जगह हम लोगों को मिल जाएगी और वो हमारे ही अपने कब्जे में रहेगी सब कुछ। इतना ही कहना चाहते हैं। मेरे तरफ से जो भी होगा हम लोग सभी अपने तरफ से इसमें सहयोग करेंगे। और कल तो आप लोगों को पता ही चला किस तरह से सिरमटोली का, जिसका हम लोग आंदोलन 5 महीने से कर रहे हैं, उसका जिस तरह से भी उद्घाटन हुआ, नामकरण हुआ, उद्घाटन हुआ, उसने हमें और चोट पहुंचाई है, सम्मानित नहीं। क्योंकि बाबा कार्तिक राव ने उस सरना स्थल को अतिक्रमण मुक्त करा के पुनर्स्थापित करवाने का काम किया था। 3 तरह के खतियान, CSRS MS खतियान में 46% की जमीन को और सरल शोभा यात्रा को भी जो किया था, वो निश्चित रूप से बाधित होगी ही। हम लोग को पता है कि सकरे जो जगह ही हमारा ही जमीन को अतिक्रमण करके वो सर्विस लेन वहाँ पर निकाला गया है। बहुत दुख की बात है। बहुत लोग मुझे बधाई दे रहे थे, उनका नहीं, बल्कि उनका जो उद्देश्य था उसको ही भंग करने जैसी बात हो गई। तो इसीलिए हम लोग को अपनी अपनी जगह को करना है। मतलब विकास के नाम पे हमारी अपनी पारंपरिक धार्मिक सांस्कृतिक जमीन भेंट न चढ़े, इस चीज का भी हम लोगों को आगे भी ख्याल रखना है। ठीक है ना? थोड़ा सा हम लोग सीधे साधे और अपना बहुत जल्दी ध्यान नहीं देते हैं क्या हो रहा है हमारे अगल बगल, उस पर ध्यान देने की और नजर रखने की भी जरूरत है हम लोगों को, ताकि इस तरह की स्थिति हम लोग के सामने दोबारा खड़ी नहीं हो। बस इतना ही बोलेंगे और आपको फिर से जोहार, जय जय।